श्री सुखदेव जी ने उत्तानपाद और प्रियव्रत का वंश श्रवण कराया। उत्तानपाद के जो पुत्र ध्रुव हुए, इन्होंने जो है केवल 5 वर्ष की आयु में ही नारद जी को ने इन पर कृपा करी और दर्शन दिया। भगवान की भक्ति में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपकी आयु कितनी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका भाव कैसा है। बोलो राधे राधे। एक बार एक बच्चा मंदिर में गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंदिर में गया तो भगवान के सामने खड़ा 5 साल का बच्चा, पढ़ाई तो करता नहीं था, ज्यादा तो कुछ आता नहीं था, छोटा सा बच्चा। और मंदिर में जब गया तो महाराज आरती हो रही थी, आरती के बाद सबने प्रार्थना करी, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। अब जिनको आवे वो तो बोले, और बच्चा वैसे ही आंख बंद करके खड़ा और बोल रहा कुछ। अब आता तो था नहीं कुछ, वैसे ही बोल रहा। तो मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी था, उसने देखा। जब सबकी प्रार्थना पूरी हो गई, बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ। हाँ। बोले हमको पता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुमको प्रार्थना आती हो, तुम एक बात बताओ भगवान को क्या सुनाते हो। तो बच्चा बोला कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूं, पैसा इतना नहीं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाऊं, पैसा बर्बाद करना हो तो इंग्लिश मीडियम में जाओ। बोलो राधे राधे। नहीं, सबसे बढ़िया है हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल में पढ़ो। बोलो राधे राधे, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब बच्चे से पूछा तुम, बोले हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, वो हमको ओलम आती है। ओलम जानते हैं आप? जैसे इंग्लिश में ABCD इधर पढ़ते हो, और ओलम में आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब होता है ना। ओलम आती है तो फिर क्या करते हो? बोले 10 बार भगवान को सुनाता हूं, और सुना के भगवान से आखिरी में एक बात कह देता हूं कि पूरी प्रार्थनाएं ओलम से ही बन के तैयार होती हैं, आपको जौन सी पसंद हो बना के तैयार कर लेना और स्वीकार कर लेना। बोलो राधे राधे। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए। पुजारी जी बोले बेटा अब मैं जान गया भगवान इनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं, पर मैं गारंटी देता हूं कि तेरी प्रार्थना से जरूर प्रसन्न होते होंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप पर ज्ञान कितना है, आपके पास श्लोक आपको आता है कि नहीं आता, मंत्र आता है कि नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्लोक आप बोल रहे हो, जो बात भगवान को बोल रहे हो, उसमें भाव कैसा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जस सार है, और भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भगवान कहते हैं भाव को पवित्र बनाओ और भाव को उच्च बनाओ। ध्रुव जी ने भाव से भगवान को भजा तो कृपा हो गई। आगे प्रियव्रत का उपाख्यान श्रवण कराया, जड़ भरत उपाख्यान श्रवण कराया कि राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान उपदेश और आत्मा का उपदेश देकर के रघुगण को द्वंद्वों से मुक्त किया। और इसके बाद जो है भवाटवी का वर्णन करके नाम की महिमा सुनाई गई कि भगवान का नाम बड़ा मंगलकारी होता है। आप भगवान का नाम जिस प्रकार भी लोगे जिह्वा पर आना चाहिए, बस शर्त ये है नाम भगवान का जिह्वा पे आएगा तो कल्याण करेगा ही करेगा। जैसे आग होती ना, आग जल रही हो, आपने जानबूझ के छुआ तो भी जलोगे, और अनजाने में हाथ पैर पड़ गया तो भी जलोगे, क्योंकि अग्नि में एक दाह्य शक्ति होती है, जलाने की शक्ति होती है। तो जैसे आग का काम है जलाने का, वैसे ही चाहे भाव से नाम लिया हो चाहे कुभाव से नाम लिया हो, लेकिन आपकी जिह्वा पर नाम पड़ गया तो निश्चित रूप से आपकी मुक्ति होगी ही होगी। बोलो राधे राधे। भाय को भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दस हो, 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 भाव को भाव अनख आलस
दसहु आवको भाव अनक आदत हो। इतिहास सुनाया कि एक बार एक अजामिल नाम के ब्राह्मण ने संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और जब इसका अंत समय आया, यमराज के दूत जब इसके प्राणों का हरण करने लगे, तो अंत समय में दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितो न सुरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिय, अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, पर बेटा ने नहीं सुना। भगवान नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमराजों के दूतों को फटकार डांट लगा के वहां से भगा दिया। वैराग्य हो गया अजामिल को, सोचा कि जब झूठा पुत्र का नाम नारायण रखा तो उससे जब हमारी रक्षा हो गई और सच्ची में नाम लिया होता तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसा वैराग्य हुआ कि अजामिल हरिद्वार आ गया, और हरिद्वार में गंगा किनारे आके अवगाहन स्नान करके फिर इसने यहां भगवान का भजन किया और अंत में से गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। आगे वृत्तासुर का चरित्र श्रवण कराया कि वृत्तासुर ने भी युद्ध के मैदान में और इंद्र के वज्र में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति और प्रार्थना गाई।